नमस्कार, आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है पवन की। पवन जो कि दिल्ली में रहते हैं अपने माता पिता, बड़े भाई और भाभी के साथ। पवन काफी पढ़ा लिखा लड़का है, लेकिन इसे कहीं भी जॉब नहीं मिली है, कहीं भी इसे कामयाबी हासिल नहीं हुई है। ये लड़का एक तरह से ये मानिए कि अंदर से हिम्मत हार चुका है, बिल्कुल टूट चुका है ये लड़का। और ये पहले से भी बहुत रिजर्व नेचर का था, मतलब ये बहुत कम ही किसी से बात बात करता था। लेकिन अब तो ये बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि ये किसी से भी बात बात करना पसंद नहीं करता। इसके घर पे भी अगर कोई गेस्ट वेस्ट आ जाते हैं तो ये घर से बाहर चला जाता है। मतलब भीड़ भाड़ इसे बिल्कुल अब पसंद ही नहीं है, ना किसी से बात करना, इसके कोई दोस्त भी नहीं है। मतलब इसका नेचर ऐसा हो गया बिल्कुल जैसे एकदम बहुत शर्मीला, या ये कहिए कि ये अंदर से टूट चुका है। अगर किसी मान लो शादी वादी में भी जाता है तो कोई एक कोना पकड़ के ये खड़ा हो गया है, वहीं अपना खाना वाना खाकर वापिस आ जाता है। ये किसी से अब बात बात नहीं करता है। और इसके परिवार वाले मतलब इसके मम्मी पापा भाई भाभी सब ये मान चुके हैं कि ये लड़का बिल्कुल नाकारा है, ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है और ये लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मतलब इसकी तरफ अब कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। और ये परिवार जो है, देखिए आर्थिक रूप से काफी ठीक है। इनके पास मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जैसे कि कोई चीज कोई खरीदनी है, कोई नई चीज घर में आनी है तो कुछ सोचना नहीं पड़ता इन लोगों को, मतलब काफी अच्छी कंडीशन है इनकी। तो एक बार क्या है कि इनके घर पे कोई पूजा थी, बड़े भाई ने कोई मन्नत मांगी होगी, अगर मेरी ये मन्नत पूरी होती है तो मैं घर में पूजा करवाऊंगा। इस तरह से कोई पूजा इन्होंने रखी हुई थी जिसमें पवन भी सम्मिलित था। तो जो पंडित जी इनके घर आए थे वो काफी वृद्ध थे, काफी बुजुर्ग थे। उन्होंने अच्छे से पूजा वूजा करवाई है, सारा काम इनका अच्छे से संपन्न हुआ है। पूजा संपन्न होने के पश्चात पंडित जी पूछते हैं कि ये लड़का कौन है। मतलब पवन की तरफ इशारा करके पंडित जी ने पूछा कि ये लड़का कौन है और ये क्या करता है। तो इसके माता पिता कहते हैं कि ये हमारा छोटा बेटा है और ये बिल्कुल नाकारा है, किसी काम का नहीं है। हम तो ये सोच चुके हैं कि हमें ही इसे उम्र भर बिठा के खिलाना है। और पवन भी मतलब कुछ ज्यादा कुछ बोलता नहीं, मतलब सिर्फ पंडित जी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया है। इसके आगे उसने कुछ बोला नहीं। पंडित जी भी समझ चुके थे कि ये लड़का जो है अंदर से बिल्कुल हिम्मत हार चुका है। तो पंडित जी कहते हैं कि देखिए मैं जो है, मेरा काफी टाइम का अनुभव, काफी समय का अनुभव है इसमें। काफी समय से मैं मतलब अपने बचपन से मैं बालाजी की सेवा करता आ रहा हूँ। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस लड़के पर बालाजी का हाथ है। अगर ये बालाजी की पूजा करता है, ये 11 दिन लगातार, पवन को अब पंडित जी ने अपने पास बिठा लिया है और कहता है कि बेटा अगर तू 11 दिन लगातार बालाजी के मंदिर में जाएगा और वहां बैठकर हर रोज 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा तो तेरे जीवन में बहुत बदलाव आएंगे और तू जो है इस परिवार में सबसे होनहार और लायक बेटा बन के दिखाएगा। मतलब ये बात पवन को अंदर तक मतलब झकझोर के चली गई है। पवन को ये बात ये हो गई कि हाँ मुझे अब बस बालाजी की ही शरण में जाना है। तो इसके माता पिता और भाई भाभी भी कहते हैं कि पंडित जी ऐसा कुछ नहीं होता, इसको ना कुछ नहीं करना लाइफ में। इसने कभी आज तक मेहनत की ही नहीं, कभी हिम्मत की ही नहीं, ये बिल्कुल बेकार है, नकारा है। कोई बात नहीं। लेकिन पवन जो है पंडित जी को नमस्कार करता है और वहां से उठकर चला जाता है। लेकिन ये मन में जो है दृढ़ संकल्प बना चुका है। और अगले दिन सुबह ये उठकर नहा धोकर सीधा बालाजी के मंदिर में जाता है और उसी मंदिर में जहां पर वो पंडित जी रहते थे वहीं पर ये जाता है। और जैसा पंडित जी ने बताया था, अब ये जैसे पहले दिन मंदिर में गया तो पंडित जी ने इसके हाथ पर एक कलावा बांधा है। और जब इसने हनुमान चालीसा वगैरह अपनी संपन्न की है, उसके पश्चात पंडित जी ने इसके माथे पर एक तिलक लगाया है। देखिए ये जो है आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, पूरे दिन से काफी अच्छा महसूस कर रहा है। 3 दिन हुए थे इसको लगातार मंदिर जाते हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए। तीसरे दिन इसके घर में एक अच्छी खबर आ गई है। इस लड़के की जो है जॉब लग गई है एक इंश्योरेंस कंपनी में। जी हाँ। लेकिन इसका नियम क्या था, ये हर रोज मंदिर जाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, तिलक लगाना, मतलब
ये जब पहला दिन इसका जब ऑफिस का होता है, जिस दिन ये पहली बार ऑफिस गया है, इसके साथ जो स्टाफ है जो काम करते हैं वो भी इसका मजाक उड़ाते हैं। इसने हाथ में कलावा बांधा हुआ है, माथे पर तिलक है, सभी से कोई पंडित जी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मतलब इसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन ये लड़का जो है सबको हंसकर टाल देता, जो आज तक बिल्कुल चुप रहता था, ये लड़का इसमें इतना हौसला आ गया है, इतनी हिम्मत आ गई है कि ये अब सबको जवाब देने लग गया है। अब ये 20 लोगों में खड़ा होकर भी बातें करता है और अपने घर पे भी ये सबसे बातें करता है। तो जब इसका मजाक उड़ा गया, इसने घर आकर अपने माँ को और भाभी को सबको ये बात बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ कहती है कि भाई तू जो है तिलक लगा के मत जाया कर ऑफिस। तो इसकी भाभी कहती है, ये कहता है कि नहीं मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, देखिए मैं बालाजी का चेला हूँ, बालाजी का भक्त हूँ मैं, तो तिलक तो मेरे को लगाना पड़ेगा। इसकी भाभी इसको कहती है कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, जब मंदिर जाते हो तो तिलक लगा लिया करो, ऑफिस जाने से पहले उसे हटा दिया करो। तो ये पवन कहता है ठीक है, मैं देखता हूँ कैसे क्या करना है। लेकिन इसका नियम वही चल रहा है, हर रोज तिलक लगाना है, कलावा इसके हाथ पे है ही, सब इसे अब पंडित जी कहते हैं। तो एक दिन क्या होता है, इसकी गली में एक कोई सज्जन पुरुष, खैर हम तो सज्जन पुरुष ही कहेंगे, वो रहते थे, जो कि इस तीसरी शक्ति के विषय में बहुत कुछ जानते थे। लेकिन अब पवन जब भी इसके आसपास इसके इर्द गिर्द होता है तो उसको बेचैनी होने लग जाती है, उसको घबराहट होने लग जाती है। सब लोग पूरा मोहल्ला उसके बारे में जानता है, वो किसी के लिए भी कुछ भी कर देता है। जी हाँ, तंत्र विद्या। लेकिन पवन जब उसके इर्द गिर्द उसके आसपास होता है तो उसको बेचैनी होने लग गई है। एक दिन वो भी किसी दुकान से सामान ले रहा था और अचानक पवन भी वहां पहुंच जाता है। तो ये पवन से कहता है कि तुमने हाथ पे क्या बांधा हुआ है। तो पवन जो कि कभी किसी से बात ही नहीं करता था, वो कहता है इसे कि ये बालाजी का कलावा है, और ये माथे पर क्या लगा हुआ है तुमने। तो वो कहता है ये बालाजी का तिलक है, तुम्हें कोई समस्या। तो वो कहता है मुझे कोई समस्या नहीं होती, और अगर कुछ होती भी है तो मैं उसका निवारण जानता हूँ, मेरे से बड़ी बड़ी समस्याएं डरती हैं। तो पवन जो है उसको चैलेंज कर देता है कि तू कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं है तू, मैं बालाजी का भक्त हूँ, बालाजी का चेला हूँ मैं। मतलब इनकी आपस में बहस हो जाती है यहाँ पर। इतने में पवन की माँ आ जाती पीछे से और उसे कहती है कि तू घर चल, तुझे ना तेरे पापा ने बुलाया है। मतलब उसकी माँ का एक ही मकसद था कि उसको वहां से हटाना, पवन को। लेकिन इसने चैलेंज किसको कर दिया है, एक तांत्रिक को। अब ये तांत्रिक अपने घर गया है और इसने पवन के लिए कुछ करना शुरू कर दिया है। और अगले दिन इसने इसके घर के बाहर कुछ रखा है। पवन जब अपने ऑफिस जाता है तो इसका बाइक से एक्सीडेंट होता है। लेकिन जहां पर इसका बहुत गंभीर एक्सीडेंट होना था, भयंकर चोट आनी थी इसको, ये खत्म भी हो सकता था, वहां पर सिर्फ मामूली सी खरोच इसको आई है और ये ऑफिस गया है आराम से, कोई समस्या नहीं हुई है। अब उसने जब शाम को देखा कि पवन एकदम ठीक ठाक, हल्की फुल्की खरोच आई है, तो उसने फिर से और भी ज्यादा शक्तिशाली कोई चीज इसके साथ की है। लेकिन देखिए पवन किसका चेला है, बालाजी का, और बालाजी के नाम से भी ये चीजें डरती हैं, कांपती हैं। लेकिन उसने जो वो किया, वो पवन के ऑफिस तक पहुंच गई है, वो चीजें, वो शक्ति, वो प्रेत पवन के ऑफिस तक पहुंच गई है। और वो चीज अब पवन के ऑफिस में सबको डरा रही है, सबको दिख रही है गेट के पास, लेकिन पवन को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ना तो जो बाहर थे वो अंदर नहीं आ रहे हैं डर के मारे, और जो अंदर थे वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन पवन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पवन उस जो वो शक्ति है, वो प्रेत है, वो गेट में बैठा हुआ है और पवन उसी गेट से अंदर आता है। सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, मतलब कांप रहे हैं सब लोग डर से। पवन पूछता है कि आप लोगों को क्या हुआ है। इतने में वो प्रेत एक इसका स्टाफ में जो इसके साथ सबसे ज्यादा मजाक करता था, मजाक उड़ाता था इसका, उस पे आ जाता है और वो जो है उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, चीखे मारने लग जाता है, मतलब अजीबोगरीब सी हरकतें करने लग जाता है। सब उससे डर रहे हैं, कोने में जाकर खड़े हो जाते हैं, उसके पास कोई नहीं जाता। लेकिन पवन उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ता है और उसे ऑफिस से बाहर लेकर जाता है। ये मतलब ये देखिए कि उसका, उस प्रेत का एक दायरा था, उसने अपना एक दायरा बना लिया है। उस ऑफिस से बाहर उसकी शक्ति जो है काम नहीं कर रही है, और बाहर आते ही वो लड़का एकदम नॉर्मल हो जाता है और पवन से कहता है कि पवन मेरे भाई, आज मेरा बुरा समय था, मेरी इतनी बुरी हालत थी, जितने भी मेरे सब दोस्त थे उस सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं तेरा इतना मजाक उड़ाता था, तेरे साथ इतना, तुझे इतना कुछ बोलता था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की।
आज से मैं तुझे कोई भी कभी भी कोई काम हो मेरे भाई तो तुम मुझे बोलना। तो पवन कहता है कोई बात नहीं, उस चीज की आप चिंता मत कीजिए, लेकिन ये बताइए समस्या क्या है। तो उसने पवन को बताया कि ऐसे ऐसे ना कुछ दिख रहा है हमें दरवाजे पर। तो पवन कहता है ऐसा कुछ नहीं है और मैं नहीं डरता इन चीजों से, मेरे ऊपर बालाजी का हाथ है। पवन अंदर आ जाता है, सबको कहता है कि अरे आप लोग डरिए मत, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होगा। पवन ने वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है। अब जैसे ही पवन ने पाठ शुरू किया है तो वहां पर उसके स्टाफ में, और देखिए हनुमान चालीसा में ऐसी शक्ति है कि कहीं भी हनुमान चालीसा का अगर पाठ हो रहा है, हनुमान चालीसा चल रही है, तो हम ऑटोमेटिक जो है उसके साथ गुनगुनाने लग जाते हैं, साथ देने लग जाते हैं। ये हनुमान चालीसा का प्रभाव होता है। और अगर आपको कभी विश्वास नहीं हो रहा है तो कभी करके देखना ट्राई। कहीं भी अगर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, हनुमान चालीसा चल रही है, तो आप ऑटोमेटिक, चाहे आपको कंठस्थ हो या ना हो, आप ऑटोमेटिक साथ देने लग जाते हैं, साथ साथ शुरू हो जाते हैं गुनगुनाना हनुमान चालीसा को। तो वहां पर उसके स्टाफ वाले भी 4-5 लोग ऐसे निकलाए जिनको कंठस्थ हनुमान चालीसा थी, वो सब अब हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गए हैं। पहले इन सब को बाहर निकलने की जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन अब उस प्रेत को जगह नहीं मिल रही है बाहर निकलने की, और वो प्रेत उन सबको दिख रहा है। तो जब ये प्रेत कहीं निकल नहीं पाया तो उसी स्टाफ में से वो एक लड़के पर जो है हावी हो जाता है, और वो लड़का दीवारों में सिर मारने लग जाता है, नाखूनों से दीवारों को खुरचने लग जाता है। नाखून जो उसके फट गए हैं, मतलब ये देखकर सब लोग डर गए हैं, सबने हनुमान चालीसा का पाठ बंद कर दिया है, यहाँ तक कि पवन ने भी। जबकि आप लोगों को पता होगा कि हनुमान चालीसा कभी बीच में बंद नहीं करनी चाहिए, कभी रोकनी नहीं चाहिए। अब ये प्रेत जो है उस लड़के पर और इनके बॉस पर भी हावी हो गया है, और बॉस ने जो है इसको कहा है पवन तू ये क्या बकवास करता है यहाँ ऑफिस में, जब से तू यहाँ आया है तब से ये सब हो रहा है, कल से तुझे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे आज ही नौकरी से निकालता हूँ। और क्या तू ये भगत बन के घूम रहा है, क्या बालाजी, क्या ये चीजें होती है। तो पवन कहता है देखिए सर, मुझे आप नौकरी पे रखें ना रखें, लेकिन आप मेरे बालाजी के बारे में, मेरे इष्ट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, और अगर आपने अब ऐसा बोला तो नौकरी तो मुझे करनी ही नहीं, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा आपने अगर मेरे बालाजी के लिए कुछ भी बोला। और पवन अपना लैपटॉप उठाता है और वहां से निकल लेता है। और पवन जो सीधा मंदिर जाता है उन पंडित जी के पास और उनको बताता है कि मेरे ऑफिस में ऐसी ऐसी समस्या हुई है। तो जो पंडित जी हैं, जो साधु महाराज हैं, वो कहते हैं कि बेटा तू टेंशन ना कर, वो तू टेंशन ना ले, तुझे वो ड्यूटी पर भी वो वापस बुलाएंगे। और एक काम कर, देख मैं तो तेरे साथ चल नहीं सकता क्योंकि मैं अभी कोई ऐसी पूजा करके आया हूँ, उसके 72 घंटे तक हमें कहीं जाना नहीं होता, लेकिन मैं तुझे कुछ चीज देता हूँ, तू भी तो बालाजी का चेला है, बालाजी का भक्त है, मैं तुझे कुछ चीज देता हूँ, वो जाकर अपने ऑफिस में रख देना। तो पंडित जी ने किसी कागज पर पता नहीं कुछ लिख के दिया या उसके अंदर कुछ डाल के दिया, मतलब उसको एक मतलब बॉल की तरह फोल्ड करके उस पे पूरे पे कलावा बांध के, मतलब वो बाहर से ऐसा ही लग रहा था जैसे वो कलावा हो, और वो पवन को दिया है कि जा इसे अपने ऑफिस में रख देना, और वो शक्ति बिल्कुल आदर आदर सहित वहां से जाएगी। तो पवन ने, लेकिन पंडित जी ने एक बात और भी पवन को बताई थी कि इस पे गलती से भी कोई झूठा पानी या कोई झूठी चीज नहीं गिरनी चाहिए किसी की, नहीं तो वहां पर सबको, सबके ऊपर खेल होता हुआ दिखाई देगा। तो पवन जो है वो चीज ले जा, पवन से गलती ये हुई कि उसने अपने बॉस को कहा कि मैं मंदिर गया था और पंडित जी ने मुझे ये चीज दी है, इसे आप ऑफिस में रख लीजिए। तो इसके बॉस जो कहते हैं अभी इतनी बेइज्जती करके तेरे को भगाया था, तेरी समझ में नहीं आया, निकल यहाँ से, और क्या है ये सब। लेकिन पवन कहता है सर मुझे नौकरी करनी भी नहीं है, मैं आऊंगा भी नहीं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है ये चीज जो है यहाँ पर रख लीजिए। तो इसके बॉस ने वहां पर एक पानी का गिलास रखा हुआ था, किसी का झूठा, पता नहीं इसके बॉस का ही झूठा होगा, वो पानी जो है पवन के मुंह पर ऐसे फेंक दिया, और उस पानी की कुछ छींटे उस गिलास पर भी जा गिरी। तो पवन ने वो चीज वहीं टेबल पर रखी और उसे हाथ जोड़कर वह ऑफिस से निकल लिया और बाहर जाकर खड़ा हो गया। अब वहां पर सभी पर खेल हो रहा है, पता नहीं कितने प्रेत उस ऑफिस में हैं, सभी पर खेल हो रहा है, सभी अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन पवन बेचारा दुखी हो रहा है उन सब के लिए। तो पवन जो है बाहर बैठा बैठा ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देता है, और उधर जो पंडित जी थे वो भी समझ चुके थे कि वहां कुछ बड़ा खेल हो रहा है। तो पंडित जी ने अपने किसी एक शिष्य को वहां से भेजा, और वो ऑफिस में, पवन के ऑफिस में आया है, और उसने वहीं अंदर ऑफिस में जाकर
हनुमान चालीसा का पाठ किया है, हनुमान अष्टक का पाठ किया है, और जो भी उसे विधि विधान करना था वो सब किया है। और जितने भी वो प्रेत थे उनको वहीं की वहीं मुक्ति दिलवाई है। और बाद में उन पूरे स्टाफ को एक बस में भर के मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाया गया। और वो जो तांत्रिक था वो अब इस पवन का मोहल्ला छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया है, उसका पता ही नहीं है अब कुछ। और पवन एकदम बिल्कुल स्वस्थ है, और उसी कंपनी में पवन, उसी इंश्योरेंस कंपनी में आज एक बहुत ऊंचे पद पर नौकरी कर रहा है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर मैंने आपका समय सही व्यतीत करवाया हो, आपको अच्छी लगी हो कहानी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।